अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके लिए खस्ता कुरकुरे करारे सिंघाड़े बनाने का एक शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ, जो कि हम बग़ैर बॉयल किए बहुत ही ज़बरदस्त से बाज़ार की तरह सिंघाड़े बॉयल करेंगे। और जब भी हम बाज़ार से लेते हैं बहुत टेस्टी खस्ता होते हैं, लेकिन जब हम घर पे ट्राई करते हैं तो बहुत अजीब से गीले गीले और अजीब ही तरह के ये हमारे बॉयल होते हैं। तो आज मैं आपको सिंघाड़े बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, जो कि बग़ैर बॉयल किए हम बनाने वाले हैं सिंघाड़े। तो आइए चल के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो कोई पतीला भी ले सकते हैं, सिल्वर का हो, नॉन स्टिक हो, या जिसमें भी आप बनाना चाहें। उसके बाद मैंने यहाँ हाफ़ केजी सिंघाड़े ले लिए हैं। सिंघाड़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में सबसे पहले अपने सिंघाड़े ऐड किए हैं। उसके बाद मैं यहाँ जो चाय निकालने की या दूध बॉयल करने की डुंगिया होती है, मैं यहाँ उस डुंगिया की मदद से पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्वार्टर कप भी आप मेजर करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमने एक डुंगिया भर के इसमें पानी ऐड करना है। इसके अलावा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और इसको हम कवर करके सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने आंच को तेज़ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट के बाद मैंने अपनी फ्लेम बिल्कुल दम वाली आंच कर दी है और इसको मैं कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम दूंगी। इससे ज़्यादा हमें स्टीम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यहाँ देख लीजिए आप, ये जो हमारा होल होता है नॉन स्टिक के तमाम बर्तनों में, तो इसको हमें कवर करना है। इसमें आप चाहें तो माचिस की तीली फंसा दें, या फिर आप कोई भी कागज़ या गत्ता लेके उसको लंबाई में फोल्ड करके इसको कवर कर देंगे, ताकि हमारी स्टीम जो है बिल्कुल भी बाहर ना निकले, बल्कि उसी स्टीम में हमने अपने सिंघाड़ों को स्टीम दे के गला लेना है। ये देख लीजिए 15 मिनट हो गए हैं और हमारे सिंघाड़े बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप देख सकते हैं कितनी स्टीम थी इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, उसमें टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे और एक पानी से हम वॉश कर लेंगे इसको। उसके बाद हम आपको इसको छील के दिखाते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए सिंघाड़ों को मैंने एक पानी से निकाल लिया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये टेंडर हो चुके हैं। ये देख लीजिए छिलका बिल्कुल अलग है और छुरी की मदद से मैं इसे छील रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है और बहुत आसानी के साथ ये पील ऑफ हो रहे हैं। और इस तरह हम एक एक करके तमाम अपने सिंघाड़ों को अच्छे तरीके से छील लेंगे। आप चाहें तो इस पर नींबू का रस भी छिड़क के खा सकते हैं, लेकिन मौसम ऐसा है कि गले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसलिए आप एहतियात कीजिए। और इसमें बजाय नींबू के रस के आप इसमें चाट का मसाला भी छिड़क के यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारे बहुत ज़बरदस्त से सिंघाड़े बॉयल हो चुके हैं। बॉयल क्या, हमने स्टीम में इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर कर दिया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।